सरिस्का में टाइगर के घर फिर गरजेंगे डंपर। सीटीएच घटाने की तैयारी से मार्बल खनन को रास्ता। एक्सपर्ट्स बोले बाघों पर संकट है, सरकार पर माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वन ट्रैकर ने बताया कि टाइगर की मौजूदगी, तो ग्रामीण बोले नहीं दिखा कोई भी बाघ, हमें चाहिए रोजगार। जी ये सर। खाने कितने दिनों से बंद पड़ी है? खान 12 महीने हो गए करीब। लोग क्या कर रहे हैं फिर? सब क्या करें, यहाँ से सब अब जो दाना इधर खेती होती है ना, वो यहाँ आटा तो यहाँ से ले जाते हैं, और जो खाने की जो सामग्री है वो बाहर से ले लेते हैं। बाहर निकल गए ये सब। अब नहीं मानते हो आप तो आपको गाड़ी में बिठाओ और मेरे साथ चलो। अगर गोवर्धन परे में कम से कम नहीं तो 200 परिवार बाहर नहीं है, मेरी गारंटी है। अगर ये चालू होता है जी खाने तो क्या फायदा होगा? सब गोवर्धनपुरा कितने वर्षों से रह रहे हो यहाँ से तो साहब को 100-150 साल हो गई दादा। अभी यहाँ टाइगर हैबिटेट एरिया है, ये सीटीएच का दायरा यहाँ से हटाया जा रहा है, तो पहले क्या नुकसान था और हटाने के बाद क्या फायदा होगा ये बता दो। हटाने के बाद में तो पूरी फायदा है सर। इधर वन विभाग में जंगल में बकरी चराने नहीं देते हैं, वन विभाग जाने नहीं देते हैं। कोई किसान को कोई जंगल से लकड़ी लेनी है, सूखी भी लकड़ी लेने। सीटीएच के दायरे को बढ़ाने और कम करने की कवायद आज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ। हम सच में की टीम जीरो ग्राउंड पर जब मौके पर पहुंची तो हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है चेतावनी बाघ विचरण क्षेत्र, कृपया वाहन धीरे चलाएं। इसका मतलब यहाँ बाघ की टेरिटरी है, बाघ का विचरण है, इसी वजह से बोर्ड लगाया गया। और ये बोर्ड सरिस्का के वन्य अधिकारियों के द्वारा लगाया गया था। वहीं अगर बात करें तो अभी हमने एक सरिस्का के कर्मी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ 2 टाइगरों का विचरण लगातार मूवमेंट बना हुआ है। एक टाइगर पिछले 2 वर्ष से यहाँ लगातार अपनी टेरिटरी जमा कर बैठा हुआ है। दूसरा टाइगर अभी हाल ही में 1 महीने उसने अपने विचरण, अपने दायरे को यहाँ बढ़ाया है। अगर सीटीएच का दायरा जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ बाघों का विचरण नहीं है, टेरिटरी नहीं है, दूसरी ओर उन्हीं के कर्मचारी कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष से लगातार यहाँ टाइगर का मूवमेंट है। तो ऐसे में सोचने का विषय ऐसा है कि जो बीजेपी का जो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं संशय का विषय है कि क्या सच में ऐसा कोई बड़ा लेन देन हुआ था कि बीजेपी के 2 ने इस सीटीएच के दायरे को कम करने का कवायद शुरू किया था। हालांकि ये पूरा मुद्दा कानूनी दायरे के अधीन है, कोर्ट के अधीन है। इस पर क्या फैसला आएगा वो भविष्य तय करेगा। अलवर से सच मेरठ के लिए